हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जुलाई 2022। तो आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान संसद भवन में हो रही एनडीए की बैठक में पहुंचे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जमुई सांसद की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस पर चर्चा के लिए रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लोजपा नेता चिराग पासवान भी संसद भवन पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रीय चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान से फोन कर बात की थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चिराग पासवान से एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का आग्रह किया था। दोस्तों बात करते हैं कि गया की नक्सल प्रभावित 12 कट्टी प्रखंड की 4 बेटियां और एक बेटे ने दारोगा बनने में सफलता पाई है। नक्सलियों के खौफ के बीच पली बड़ी ये बेटियां दारोगा बनकर जहां एक तरफ परिवार का मान बढ़ाया है, वहीं नक्सलियों संगठनों का भी खुली चुनौतियों का सामना किया है। अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। जिन बेटियों ने दारोगा का परीक्षा में सफलता पाई है उसमें धनगाई थाना क्षेत्र की डॉली कुमारी है। डॉली की सफलता से परिवार और गाँव के लोग काफी खुश है। केडीबी लाइव से बातचीत करते हुए डॉली कुमारी ने कहा कि हम 5 भाई बहन हैं जिसमें मेरा स्थान चौथा है। मैंने 12 पट्टी से प्रारंभिक पढ़ाई की, उसके बाद गया कॉलेज से बीएससी आईटी किया। सेल्फ स्टडी के लिए हमने पटना का रुख लिया और पटना में ही रहकर पढ़ाई की। उसके बाद प्रथम बार दरोगा की एग्जाम में बैठी और सफलता पाई। वहीं डॉली की सफलता से उत्साहित उनके पिताजी ने कहा कि उनकी बेटी शुरू से ही पढ़ने में मेधावी थी और आज वो सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं डॉली की माता उमा भारती कहती है कि मैं तो खुद ही 8वीं पास हूं, लेकिन सभी बच्चों को हमने काफी दुख तकलीफ सहकर पढ़ाया है। इसका फल आज मुझे मेरी बेटियों ने दारोगा बनकर मुझे दिया है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों आतंकी गतिविधियों की खुलती परतों के बीच राज्य के जिलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बोधगया में वर्ष 2013 और 2018 में आतंकी गतिविधियां सामने आई थी। हालांकि इसके बाद इस तरह की गतिविधियां सामने नहीं आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होने के कारण गया जिले को चौकस किया गया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय बोध गया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने रणनीति तैयार की है। इसके लिए महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में एक कंपनी और बल लगाए जाएंगे। वहीं हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। सीसीटीवी को लेकर बीटीएमटी को लिखा भी जा चुका है। यहाँ होने वाली पुलिस से पेट्रोलिंग की समीक्षा लगातार हो रही है। वॉच टावरों से हर गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के पटना सिटी में बड़ा हादसा हो गया है। गंगा स्नान करने के दौरान 4 लोग गंगा में डूब गए। बताया जा रहा है कि 3 किशोर और एक महिला नहाने के क्रम में डूब गए। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास से बच्चे एवं महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी 2 बच्चे पानी की तेज धारा में बह गए। ये घटना माल सलामी थाना क्षेत्र के गंगा मंदिर घाट की है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से गंगा नदी में डूबे 2 बच्चों के शव को बरामद कर लिया है। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पैर फिसलने के क्रम में गंगा के गहरे पानी में चले गए और वे गंगा के लहरों में समा गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह एक महिला और एक बच्चे की जान बचा ली, जबकि 2 बच्चे पानी की तेज धारा में बह गए। फिलहाल मौके पर माल सलामी थाना क्षेत्र की पुलिस और एनडीआरएफ मौजूद है। गंगा नदी में डूबे 2 बच्चों का शव बरामद हो गया है। मृतक दोनों बच्चों की पहचान 5 वर्षीय अभि कुमार और 4 वर्षीय रुद्र कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बक्सर जिले के नगर थाना में एक जर्मन शेफर्ड डॉग 11 दिन से सजा काट रहा है। उसकी गलती यह है कि वो उस कार में
सवार था जिसमें शराब की बोतलें रखी हुई थे। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया था। तभी से यह विदेशी नस्ल का डॉग पुलिस वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। थाने में बंद डॉगी पुलिस के लिए बना सरदर्द। इस जर्मन शेफ डॉग का रोजाना का खर्च इतना अधिक है कि पूरे थाने के पुलिसकर्मी इसके लिए पॉकेट मनी से पैसे जुटाते हैं। फिर उसके पैसे से डॉगी के लिए खाने पीने का सामान लाया जाता है। अगर खाने में कमी हुई तो डॉग भौंक भौंक कर सबकी नींद खराब कर देता है। थाने के कर्मियों के लिए अब डॉगी आफत बन गया है। पुलिसकर्मी इसके मालिक का इंतजार कर रहे हैं, तब तक इसकी देखभाल थाने के पुलिसकर्मियों के ही जिम्मे है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में किसान सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। दक्षिण बिहार में कई जिलों में सुखाड़ के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई है। अनावृष्टि से परेशान लोगों के लिए राहत की उम्मीद है कि मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ थी, जिससे मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा था। अब ट्रफ लाइन उत्तर की तरफ मुड़ी है, जिसके कारण बारिश के साथ अकाल के बादल भी दूर हो सकते हैं। 19 जुलाई से पूरे उत्तर बिहार में पहुंच जाएगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार के अनुसार मानसून में बदलाव की उम्मीद है। धूप छांव का खेल चल रहा है, जो अगले सप्ताह तक राहत भरी बारिश से होगी। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर से, जहां भूमि विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यह वारदात जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के सोहासा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार भूमि विवाद सुरेश राय की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उसके बड़े भाई शत्रुघ्न राय पर लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कल देर रात दोनों भाइयों के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद शत्रुघ्न राय ने अपने ही हाथों अपने ही छोटे भाई सुरेश राय की निर्मम हत्या कर दी। सुबह होते ही मृतक अवस्था में शव मिलते ही आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय सराय डीएसपी राजेश शर्मा दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सुल्तानगंज से देवघर तक 1 माह तक अनवरत चलने वाली कांवड़ यात्रा का गूंज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी देखने को मिलता है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को इंग्लैंड से रेबिका पति के साथ सुल्तानगंज पहुंचे। गंगा घाट पर कांवड़ियों की भीड़ देख बोलबम के नारे लगाने लगी। रूबिका ने बताया कि वो पति के साथ भागलपुर पहुंची, वहां से कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए सुल्तानगंज आई। रेबिका पहली बार इंडिया आई है। रेबिका की शादी भागलपुर में हुई। पति इंग्लैंड में नौकरी करता था। रेबिका इंग्लैंड में शिक्षिका की नौकरी करती है। रेबिका ने बताया कि दुनिया में ऐसा मानव मेला कहीं नहीं देखा है। यहाँ सभी एक रंग के हैं, सभी का नाम और बोल भी एक है। उसने बताया कि भारत में शिव का आराधना सदियों से होता आ रहा है। उसने बताया कि पहले वो केवल इस बात को सुनती थी, आज वो अपने आंखों से देख ली। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण की विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है कि देश में 200 करोड़ का टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही बिहार भी तेजी से टीकाकरण की नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 से 2 दिन में 14 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मंगल पांडे ने राज्य में बढ़ते संक्रमण को कहा कि लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, संक्रमण की चेन ज्यादा ना बढ़े, इसलिए लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि एक बार फिर मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटलाइज की संख्या बहुत कम है और लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से लगातार हालात पर नजर है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना और पूर्णिया का सफर अब 2 घंटों में तय की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पदाधिकारी ने इस रूट पर ग्रीनफील्ड 2015 किलोमीटर के एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह इस प्रकार का पहला एक्सप्रेसवे बिहार में है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला फेज 2 के तहत पूरा किया जाना है। बता दें कि एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे वैसी सड़कें होती है जिसमें ट्रैफिक के प्रवेश के लिए बीच सड़क पर 1-2 जगह ही बनी रहती है। पटना से पूर्णिया के बीच प्रस्तावित ये एक्सप्रेसवे राजधानी में कच्ची दरगाह विदुपुर पुल से शुरू होगा। विदुपुर से यह बेगूसराय की तरफ बढ़ जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि जिले में फिरौती के लिए एक किशोरी का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। घटना बिहार थाना क्षेत्र के धनेश्वर घाट मोहल्ले का है, जहां ट्यूशन पढ़ने आए छात्रों को 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। जिसके बाद अपहरण युवक के मोबाइल से ही बदमाश उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को फोन कर 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने लगे। वहीं फिरौती नहीं देने पर बेटी की हत्या कर देने की धमकी दी। बाद में किसी तरह छात्र अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बाहर निकला। दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार से गुजरने वाले 5 एक्सप्रेस के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन एक्सप्रेस के निर्माण से कई जिलों को रफ्तार मिलेगी। बिहार में सफर की रफ्तार बढ़ने वाले ये एक्सप्रेस वे रक्सौल को हल्दिया, गोरखपुर को कोलकाता, आमस को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेंगे।